और इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। मारा गया कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का हत्यारा। आतंकियों के खिलाफ सेना की बड़ी मुहिम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली। अवंतीपोरा में 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है, एक घायल। सेना का इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर घाटी के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारा गया एक दहशतगर्द हाल ही में पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। दूसरे उग्रवादी की पहचान अभी होना बाकी है। अवंतीपोरा में सोमवार मंगलवार देर रात मुठभेड़ चल रही थी। एडीजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा के आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। उसने शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन उग्रवादी संगठन के लिए काम किया। अभी वो टीआरएफ आतंकी संगठन के साथ काम कर रहा था। एडीजीपी ने बताया कि आतंकी आकिब दिवंगत संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। उधर अवंतीपोरा मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो चुका है, जबकि दूसरे जवान का इलाज जारी है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। और एक बड़ा आतंकी खतरा टल गया। आतंकी सरफराज को गिरफ्तार किया गया। आतंकी सरफराज एमपी के इंदौर में अरेस्ट हुआ है। एनआईए के अलर्ट पर था, हिरासत में लिया गया। इंदौर में मेडिकल स्टोर चला रहा था। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का इस पर शक है। हांगकांग में 12 साल रहा है सरफराज। देश में बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकवादी को इंदौर से पकड़ा गया है। एनआईए से इनपुट मिलने के बाद इंदौर पुलिस सक्रिय हुई और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरफराज मेनन को गिरफ्तार किया। सरफराज मेनन बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इंदौर के ग्रीन पार्क में रहने वाले सरफराज मेनन को खुफिया इनपुट के बाद एटीएस ने पकड़ा है। दरअसल एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था। सरफराज 15 बार चीन और हांगकांग जा चुका है। एनआईए को इनपुट मिला था कि देश के कई राज्य आतंकियों के निशाने पर हैं। सरफराज पर पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग लेने का भी संदेह है। दरअसल एनआईए को आतंकी साजिश का ये इनपुट मिला था। तो बताया जा रहा है कि सरफराज मेनन पाकिस्तान, चीन और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा और देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता था। जांच एजेंसियां सरफराज से ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि उसकी प्लानिंग क्या थी, साजिश में और कौन कौन शामिल था। मेनन पर पाकिस्तान जाने में ट्रेनिंग का भी आरोप है। फिलहाल पूछताछ के बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में फैसला आ चुका है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ कोर्ट ने 8 लोगों को शाहजहांपुर जिले में हुए ट्रेन ब्लास्ट का दोषी माना है। 6 साल पहले शाहजहांपुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में 9 लोग घायल हुए थे। जबड़ी रेलवे स्टेशन पर सुबह 9:38 पर ट्रेन में धमाका होने से अफरा तफरी मच गई थी। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जांच को केंद्र सरकार ने एनआईए के हवाले करने का फैसला किया था। और मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सिसोदिया ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। शाम 4 बजे सीजीआई की बेंच सुनवाई करेगी। शराब नीति केस में सीबीआई रिमांड पर है। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है सिसोदिया। सीबीआई ने कोर्ट को दलील दी है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सिंघवी ने चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। शाम करीब 4 बजे सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इधर सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले शराब नीति मामले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, वो हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनकी 5 दिन की रिमांड चाहिए। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि एक डिप्टी सीएम को रिमांड पर भेजने से गलत मैसेज जाएगा। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को मानते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड दे दी। मनीष सिसोदिया के केस में शराब घोटाले में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी और माननीय कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने दिल्ली को खून के आंसू रुलाया है, दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, उन लोगों को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मास्टर माइंड कौन है। हमें पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसी वहां तक भी पहुंचेगी। अभी खबर लगी है कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए हैं कल के कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। वैसे ही इनका ये लीगल अधिकार है, उनको जाने का हक है, लेकिन आज एक सवाल पूछा जाता है मॉरल दृष्टि से भी। अरविंद केजरीवाल, याद करिए 2013 के अंदर कहा करते थे, आरोप जब लगाते थे तो कहते थे पहले आरोप लगेगा, सिर्फ बाद में होगा, पहले इस्तीफा होना चाहिए। याद करिए पी चिदम्बरम हो, शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो, तमाम राजनेताओं के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन अब एक मंत्री 8 महीने से जेल में है, दूसरा मंत्री पुलिस रिमांड पर है, 2 मंत्री दिल्ली के जेल में हैं इस वक्त। और पंजाब में ऑलरेडी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप उनके मंत्री और एमएलए पर लग चुके हैं, आपने कार्रवाई नहीं करी है। आज तक सत्येंद्र जैन को आपने पिछले 8 महीने से हटाया नहीं है, आज भी वो मंत्री हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहां गई आपकी वो नैतिकता। और दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। केबल ऑपरेटर के ऑफिस में सरेआम फायरिंग हुई। बदमाशों ने ऑफिस पे घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बाइक से आए 3 बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की। केबल ऑपरेटर को 2 गोलियां लगी हैं। सीसीटीवी में फायरिंग की पूरी वारदात कैद हो गई। दिल्ली की तस्वीरें, एक ऑफिस में बदमाश घुसे, ये गोलियां चलाते हुए तस्वीरें, और साफ तौर पर ये तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है कि आखिर ये हमलावर कौन थे, इस ऑफिस में क्यों घुसे। उत्तर प्रदेश के दादरी में श्री जगन्नाथ शोभा यात्रा के दौरान हुए तेज धमाके में गंभीर रूप से झुलसे आतिशबाजी करने वाले व्यक्ति सलमान की देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बता दें कि सोमवार को दादरी में जगन्नाथ शोभा यात्रा परंपरागत रूप से निकाली जा रही थी। यात्रा के दौरान आतिशबाजी हो रही थी। इसी आतिशबाजी से एक पटाखा आगे चल रही उस ई रिक्शा पर जा गिरा जिसमें आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था, जिसमें अन्य आतिशबाजी के सामान में आग लग गई। आग लगते ही जोरदार धमाके हुए। धमाके इतने तेज थे कि आसपास चीख पुकार मच गई। पंजाब के तरन तारण में कांग्रेस नेता मेजर सिंह धालीवाल की एक महिला ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। तरन तारण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरमीत चौहान ने बताया कि महिला धालीवाल की रिश्तेदार थी और उसने कथित तौर पर निजी कारणों की वजह से उसकी हत्या की है।
ये खबर करौली से। रिश्वतखोर पटवारी पर एसीबी का एक्शन। 6000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया। जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत मांगी थी। नामांतरण खोलने की एवज में 11,000 रुपए की रिश्वत मांगी। 4,000 की रिश्वत पहले ही पटवारी ले चुका था। ये खबर करौली से, जहां पर एक पटवारी पर एसीबी ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार किया है 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। करौली में एसीबी का ये एक्शन। नामांतरण खोलने की एवज में इस पटवारी ने रिश्वत की मांग की थी। पहले इस पूरे मामले का एसीबी ने सत्यापन किया और सत्यापन के बाद पटवारी को धर दबोचा। कुल 11,000 रुपए मांगे थे इसने रिश्वत के। 4,000 रुपए ये पहले ही ले चुका था। और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट एसीबी के इस एक्शन को लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा, जो आरोपी पटवारी अमरवाड़ हल्का पंचायत में लगा हुआ है और उसने प्रवासी से 11,000 रुपए की रिश्वत नामांकन खोलने के बदले मांगी थी और आरोपी 4,900 रुपए पूर्व में ले चुका था। इसके बाद जो करौली इकाई को एसीबी को शिकायत की गई तो सत्यापन में ये बात सही पाई गई। इसके बाद आज एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथ 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मौके पर चल रही है और लगातार अन्य ठिकानों पर तलाश की जा रही है। जी हाफिज। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आज नवी मुंबई के खारकोपर रेलवे स्टेशन के पास जैसे ट्रेन गुजर रही थी, वैसे ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। यह ट्रेन बेलापुर से खारकोपर स्टेशन जा रही थी। तभी 8:45 के आसपास ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। मध्य रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे के बाद 3 रिलीफ ट्रेन घटनास्थल पर भेजी गई। ये रिलीफ ट्रेन कुर्ला, पनवेल और कल्याण से भेजी गई है। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक राहत ट्रेन मरम्मत कार्य के लिए घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। उन्होंने कहा, बेलापुर खारकोपर नेरुला लाइन पर ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से नहीं होगा। लगभग 4 घंटे लगेंगे अभी, और बाकी कोई और डैमेज तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है। लगभग 4 घंटे लगने चाहिए। 4 कोचेस डिरेल हुए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी करते हैं क्या इशू है, किस वजह से। रेलवे के ऑफिसर यहाँ पे है और कैसा काम चल रहा है? रेलवे के तो बहुत सारे सर, डिवीजन के लगभग सारे ऑफिसर यहीं पर हैं। किस माध्यम से काम चल रहा है, मतलब क्या क्या हाइड्रोलिक जैक से उठाएंगे सर, क्रेन नहीं ला रहे हैं, जैक से उठ जाएगा सर। कब तक वापस ये सेवा चालू होगी? बताए 4 से 5 घंटे शाम, तब उसके बाद ही सर्विस चालू हो पाएंगे। यूपी के मथुरा में लठमार होली को देखते हुए कड़ी सुरक्षा की तैयारियां की गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस, पीएससी और आम सूचना विभाग की टीम लगाई गई है। पुलिस को 6 जोन, 12 सेक्टर, 15 सब सेक्टर में बल तैनात किया गया है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक के लिए तैनात हैं। ये जानकारी मथुरा के एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने दी। लठमार होली की तैयारियों पर एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि हम ड्रोन सीसीटीवी कैमरा की मदद से निगरानी करेंगे। इसके अलावा वीडियो कैमरा और सादे कपड़ों में बल तैनात किया गया है। मंदिरों में एक नियत संख्या से ज्यादा लोग ना हो, उसके लिए नियंत्रित तरह से श्रद्धालुओं को घुसने दिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लट्ठामार होली जो बरसाने की हम सभी अवगत हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी दोनों की डिप्लॉयमेंट्स है। इसके साथ साथ हमारे इंटेलिजेंस की, अभिसूचना विभाग की हमारी डिप्लॉयमेंट है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं यहाँ पे, उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। पार्किंग और बैरियर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों से मैंड हैं। पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रूट डाइवर्जन प्लान है और आप लोगों के माध्यम से लगातार जन जन तक उसको पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना के बड़े बीजेपी नेता दिल्ली तलब किए गए।
दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। तेलंगाना के नेताओं के साथ बैठक, अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है। तो तेलंगाना से बीजेपी के नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तलब किया है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक इस समय चल रही है। पोस्ट बजट में ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी विषय पर आज पीएम मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित किया, जिसमें पीएम ने कहा कि आज के बजट वेबिनार का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार सशक्त कर रहा है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं और निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 1 मार्च से खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय टीम के नजरिए से अहम है। भारत का इरादा तीसरा टेस्ट जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री करने का होगा। वहीं इस मुकाबले में कंगारू टीम सीरीज में वापसी करने की जद्दोजहद करेगी। दोनों देशों के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में भारत 2-0 की अपराजय बढ़त पहले ही हासिल कर चुका है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को 50वें जन्मदिन पर खास तोहफा मिलने वाला है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनका स्टैच्यू लगाया जाएगा। सचिन के संन्यास के 10 साल बाद उन्हें खास सम्मान मिल रहा है। सचिन ने अपने करियर का आखिरी मैच इसी मैदान पर खेला था और यहीं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। सचिन के स्टैच्यू का अनावरण 23 अप्रैल को उनके 50वें जन्मदिन या इसी साल होने वाले वनडे विश्व कप के दौरान हो सकता है। सचिन का स्टैच्यू कहां लगाया जाएगा, ये खुद सचिन ही तय करेंगे। इसके लिए वो पत्नी अंजलि के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले भी स्टेडियम में मौजूद थे। सचिन ने अपने स्टैच्यू को लेकर कहा कि उनके लिए सुखद तोहफा है। उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो खुद इस स्टैच्यू की बात सुनकर हैरान है। जैसे कि मैंने कहा, मेरा करियर यहाँ से शुरू हुआ। 1988 में मैं यहाँ पे मेरी पहली रणजी ट्रॉफी मैच खेला और वहाँ से 2013 तक यहीं पे जो भी अच्छे मोमेंट्स और थोड़े नॉट सो गुड मोमेंट्स यहीं पे थे। तो ये एक मेरे लिए बहुत खास जगह है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले का 7वां दिन है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज 7वां दिन है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो मंदिर में उमड़ रहा है। ये मंदिर का
बाहर का नजारा है और जो पूरी जो लाइनें बनाई गई हैं वो खचाखच भरी हुई हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब अगले जो 3 दिन होंगे उसमें मेला पूरे परवान पर रहेगा, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा श्याम के दरबार में पहुंचेंगे। सबसे पहले हम कुछ हमारे साथ श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम विजेता है, मैं यूपी के कानपुर जिले से हूँ। मैंने सुना है कि बाबा के यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और हारे का सहारा, जैसा कि इनका ऐसे ये फेमस है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जैसे बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं वैसे बाबा मेरा भी सिलेक्शन जल्दी से करा दे। धन्यवाद। मेरा नाम पवन प्रजापति है। मैं जोटवाड़ा से पैदल आ रहा हूँ और इसीलिए आ रहा हूँ, मैं 7 साल से पैदल इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और बाबा का अभी बहुत ही भव्य दरबार सजा हुआ है और अभी इतना अच्छा लग रहा है ना। बाबा की अभी व्यवस्था भी अच्छी कर दी गई है मंदिर की, पहले जैसी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए जय श्री श्याम, मैं नानौर से आया। हाँ, नहीं, मैं रिंगस से आया पहले। क्या? हाँ, दर्शन से। तो देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और बहुत से श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं जो बड़ी दूर से पैदल यहाँ तक पहुंच रहे हैं। आप साहब बहुत अच्छा लग रहा है मेले में आके और बहुत बढ़िया भीड़ है और अच्छे से बाबा के दर्शन हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है और पूरा कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है दरबार में बाबा। जय श्री श्याम, दर्शन करके बाबा अच्छा मिला हमें करके, बहुत भीड़ हो रही है, बाबा की कृपा है हमें बुलाया है। तो अभी जो श्रद्धालु हैं उनका एक कहना है कि इस बार अभी तक जो मेला है उसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो खाटू पहुंच पा रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं उदयपुर से आया हूँ, उदयपुर से पैदल आए, रिंगस से पैदल आए। हाँ, जब भी टाइम मिलता है। सारे के सारे की जय हो, ईमानदारी की जय, खाटू नरेश की जय, की जय, की जय, जय। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज 7वां दिन है और आज भी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम तोरण गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो भक्त लोग हैं वो हाथों में निशान लेकर के खाटू तक पहुंच रहे हैं और रिंगस से खाटू तक के जो रोड है वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से अटी हुई है। आप कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं रिंगस की हुई हूँ बेसिकली, वैसे जयपुर से आई हूँ और मेरी पैदल यात्रा रिंगस से है। और शाम का बचपन से है ना एक ड्रीम था, रिंगस में रहने वाली हूँ, छोटी सी थी कि मैं भी कभी मेले में जाऊंगी। क्या आज है ना 20-25 साल बाद में बाबा ने वो ख्वाहिश पूरी की है और मुझे बुलाया है। मैं बहुत खुश हूँ। पैदल यात्रा ना सोची नहीं थी, आज श्री श्याम ने है ना, लड्डू गोपाल भी मेरे घर में घूम के आए हैं। मेरी इच्छा नहीं थी कभी भी रखने की, लेकिन जब आना होता है ना तो कहीं से भी घूम के आ जाते हैं, अपने आप आते हैं और अपने आप भक्तों को बुला लेते हैं। बाबा की बस कृपा बनी रहे और कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, ऐसे ही भक्तों की उमड़ती रहे। हम 7 दिन जी, मैं यूपी फिरोजाबाद से हूँ और बाबा के दर्शन करने में दूसरी बार आया हूँ फागुन के मेले में। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर मेले में आते हुए। मैं भी फिरोजाबाद से आया हूँ, जिंदगी में पहली बार आया हूँ यहाँ पे। कल तक तो कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, लेकिन शाम को अचानक ऐसा प्रोग्राम बना कि बाबा ने बुला ही लिया मेरे को। आज पहली बार आया हूँ फिरोजाबाद से। तो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो खाटू पहुंच रहे हैं और बाबा के दरबार में अगले जो 3 दिन है उसमें और ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। दिलीप चेची के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।